बीजेपी नेता का कांग्रेस परिवार कहा, कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही। मामले में कांग्रेस विधायक ने भी किया पलटवार। फिरोजपुर में तैयार हुआ परमार्थ भवन, कांग्रेस विधायक ने किया भवन का लोकार्पण। लोगों में दिखी खुशी की लहर। यूटी कर्मचारियों का प्रदर्शन, पंजाब सरकार का जलाया पुतला, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। फिरोजपुर में दिखा चोरों का आतंक, चोरों ने दिन दहाड़े दिया चोरी की वारदात को अंजाम, लाखों रुपए का सामान ले उड़े चोर। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। फिरोजपुर शहर के जीरा गेट के पास शिव मंदिर रोड पर बनकर तैयार हुए परमार्थ भवन का कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने लोकार्पण किया। और बता दें कि परमार्थ भवन 3 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है और इस भवन में 5000 में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। बता दें कि स्थानीय वासियों की काफी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करवाते हुए शहर के लोगों को तोहफे के रूप में परमार्थ भवन का निर्माण करवाया गया है, जिससे शहरवासियों में खुशी की लहर देखने को मिली। बहुत बहुत बधाई देना है कि महाशिवरात्रि वाले दिन जो फिरोजपुर वाले ने उपराला किया, बड़ा वड्डा उपराला है कि परमार्थ भवन जोड़ा बनाया है, असी सब ने रल मिल के बनाया। मेरा ख्याल भी यहो जी इमारत सारे पंजाब दे विच किते सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन इकट्ठियां करके किया। जिहड़े लोग कहते सी कि फिरोजपुर बॉर्डर है तो बैकवर्ड एरिया है, उन्हें ना बैकवर्ड रहा है, फिरोजपुर अगे नूं चला गया। क्योंकि जिथे पीजीआई आ जाए, जिथे यूनीवर्सिटी आ जाए, जिथे रोइंग क्लब अकैडमी आ जाए, जिथे परमार्थ भवन बन जाए जिहदे 5000 बंदा लंगर छक सकता है, तुसीं दी किचन देखने वाली है। इस करके मैं सिर्फ एको ही गल कहांगा, फिरोजपुर नूं दिन दुगने ते रातां चौगनियां, फिरोजपुर हमेशा तरक्की करता रहे। और उधर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज पिछले लंबे समय से अपनी मांग को लेकर पंजाब रोडवेज पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की तरफ से काफी लंबा संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन सरकार है कि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से पंजाब की 18 बसों डिपो का चक्का जाम कर दिया गया। और वहीं इसी कड़ी में फिरोजपुर बस डिपो पर भी यूनियन से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों ने बसों की आवाजाही को रोकते हुए बसों का पहिया जाम कर दिया। और पंजाब सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट के विरोध में पंजाब नवरदार यूनियन मानसा ने मीटिंग की, जिसमें अगले वर्ष संघर्ष की तैयारी की है। तो वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए नेताओं ने कहा है कि नंबरदार जूनियर पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है, लेकिन पंजाब सरकार लगातार नंबरदार यूनियन की मांगों को मंजूर नहीं कर रही, जिसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 5000 ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਮਰਾਟ ਫੋਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੰਬਰਦਾਰ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी कड़ी में लुधियाना में भी लोगों ने सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। बता दें कि यहाँ महिलाओं ने सफेद कपड़े पहनकर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया है और इस तरह से नारेबाजी की है। ਮੋਦੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰਤੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਸੋਈ। और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में मानसा की छात्राओं ने डीसी दफ्तर के सामने धरना दिया। बता दें कि धरना कॉलेज की तरफ से ऐसे विद्यार्थियों ने जबरन वजीफा राशि वसूलने को लेकर किया गया है। तो वहीं मामले में आयसा की जिला प्रधान गुरविंदर नंदगढ़ ने कहा है कि केंद्र और पंजाब सरकार विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित रखने की नई कोशिशें कर रही है और जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਇਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ 2020 ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਇਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਨਸਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 2016 ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 40% ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੋਰ ਜਾਰੀ। और पंजाब यूटी कर्मचारी और पेंशनर संयुक्त मोर्चा ने भूख हड़ताल के अंतिम दिन पंजाब सरकार का पुतला फूंका। बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति पंजाब विधानसभा में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री की ओर से अपनाए गए रवैये के खिलाफ
कर्मचारियों में जोरदार आक्रोश है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने जबरदस्त आक्रोश जाहिर किया है और पंजाब सरकार को कोसते हुए नारेबाजी भी की। ਸਾਡਾ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਜਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਜਟ ਕੂੜੇ ਦੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸੱਟਣ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਲਟੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਬਜਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ 1% ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, पे कमीशन सही तरीके नाल रिलीज़ करना। लंगड़ा नहीं चाहिए सानू, लंगड़े नालों सानू असीं इदां ही छित्तर पोले नाल ही लवांगे तेरे कोलों जे लंगड़ा देना ते। और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में अमृतसर रेलखंड जांडी आला की ट्रेन को 169 दिनों के लिए रोक दिया गया था। रेल विभाग की ओर से तरन तारण के रास्ते ट्रेन को अस्थायी रूप से अमृतसर की ओर मोड़ दिया जा रहा था और जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा असुविधाएं भी हो रही थी। हालांकि किसानों के राज्य निकाय के लिए किए गए निर्णय के कारण कुछ समय के लिए धरना स्थगित कर दिया गया। उधर किसानों के इस फैसले के मद्देनजर फिरोजपुर मंडल रेल अधिकारी DRN राजेश अग्रवाल ने आदेश जारी किया है कि विभाग के अधिकारी इस ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनों का निरीक्षण करें और उन्हें चलाने की तैयारी करें। सर ऐसा है कि आप पब्लिक को हम ये सूचना देना चाह रहे हैं कि जो गाड़ियाँ कल तक किसान धरने के कारण जो अम्बाला तक आ रही थी या चंडीगढ़ तक आ रही थी ना, वो आज की डेट से इधर आनी स्टार्ट हो गई है। तो ठीक है, कोई भी पब्लिक अगर किसी को जाना तो पहले वो एक बार कंफर्म कर ले कि गाड़ियाँ यहाँ अमृतसर आ रही है तो यहीं से जाए, ना कि चंडीगढ़ या अम्बाला होकर। सुबह की कोई गाड़ी आई सर? सुबह की गाड़ी अभी तक कोई नहीं आई है, लेकिन शाम को आनी है। कौन सी वैसे ट्रेन पता लगा वैसे? हाँ, पता लगा है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, वो शाम को आनी है। तो कल सचखंड गाड़ी आनी है, जो 27-16 और 27-15 गाड़ी है ना, वो शाम को मतलब सुबह आएगी। और आजादी की वर्षगांठ के मौके पर अमृतसर के जलियांवाला बाग से एक साइकिल रैली निकाली गई जो कंपनी बाग तक जाएगी और कंपनी बाग में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर रैली समाप्त की जाएगी। तो अमृतसर के डीसी गुरप्रीत खेहरा के मुताबिक आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सारे देश में आज कार्यक्रम किए जा रहे हैं और ये कार्यक्रम पूरे साल किए जाएंगे और आज से इन कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। साढ़े ऑफिसर साहब तो कंपनी बाग में ये रैली समाप्त होगी जिसकी शुरुआत हुई है। साइकिल रैली निकाली गई। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर ये रैली निकाली गई जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए और प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर रैली समाप्त की जाएगी। इस आयोजन का नाम दिया गया है आजादी की अमृत रैली। ਸਾਈਕਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ 75ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀਏ। और देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में पटियाला में शिवरात्रि के मौके पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने कोरोना से बचने की अपील की है लोगों से। तो इस मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। और बढ़ती रसोई गैस की कीमतों से परेशान गरीब अब वापस से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, जो हम आपको तस्वीरों के जरिए भी बयां कर रहे हैं। इस मामले को लेकर महिला कृष्णा रानी ने बताया कि बढ़ते सिलेंडर के दामों से परेशान है वो, और उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो 830 रुपए का सिलेंडर खरीद सकें। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि अगर महिलाओं का सरकार सम्मान करती है तो महंगाई भी घटाई जाए। तो इस तरह की नौबत आ चुकी है, लोगों को फिर से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और जो गरीब तबका है उसका कहना है कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अब वो 830 रुपए का सिलेंडर खरीद सकें। तो इसी वजह से उन्हें सस्ता रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि पेट भरना है तो कोई ना कोई रास्ता अपनाना जरूरी था। तो ऐसे में जब बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं, आप देखिए किस तरीके से ये महिलाएं चूल्हे के पास बैठी हुई हैं। थोड़ा सा हालांकि धुआं जरूर बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लोगों की जेबें खाली हो रही हैं, डाका पड़ रहा है जेबों में, उससे बचने के लिए ये उपाय ही महिलाओं ने, गृहिणियों ने बेहतर समझा कि पुराने दौर में आ जाए, इससे बेहतर यही है। और अमृतसर की संजय गांधी कॉलोनी में गली के बाहर खड़े युवक को 2 बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी है, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। सीसीटीवी आसपास लगे थे जिनको खंगाला गया और फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी है कि ये युवक कौन थे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। युवक को गोली मारकर वहां से फरार हो गए हैं। गनीमत रही है कि सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगे हुए थे जिनमें पूरी घटना कैद हो गई है और इन अपराधियों की खोजबीन की जा रही है। पुलिस तुरंत एक्टिव हुई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है इन अपराधियों की खोजबीन में। ਜੱਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੀ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ 7:30 ਦੇ ਰੋਡ। ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ ਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਭਿੰਡਰ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗਲੀ ਭੱਠੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ? ਇਹ ਸੀ ਬਲੌਗ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਸ਼ਨ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ, 22-23 ਸਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ? ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
और जैसा कि अमृतसर में आए दिन आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है और इसी के चलते शहर में एक बार फिर दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां एक कांग्रेसी नेता और उसके बेटे को 3 अज्ञात लोगों ने तेज धार हथियारों और पिस्टल के बल पर लूटपाट करने की कोशिश की, मगर खुशकिस्मती रही कि उनकी जान बच गई। खबरों की माने तो कांग्रेस लीडर और उनका बेटा अपनी गाड़ी में बैठकर खंडवाला से छेहरटा की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में अचानक 3 नकाबपोशों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और उनसे मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में कांग्रेस लीडर का बेटा बुरी तरह घायल हो गया, जबकि कांग्रेस लीडर को भी हल्की चोट लगी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मैं ना घरों निकलते जो घरों निकलिया सीगा ऑफिस लिए निकलिया, ऑफिस तो घरों निकलते थोड़ी देर अगे जाके अनपछाते बंदे ने मेरी गड्डी खिलारी गन पॉइंट ने उत्ते दातर मारने शुरू करते, गड्डी सारी भनती, मेरे भी दातर मारिया उन्होंने, 2-3 मारे बचा किया। गोली मारन तो पहले मैं भज गया, रिवॉल्वर सीगा उन्होंने कोल। उस तो बाद कोई पुरानी रंजिश नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई केस नहीं, अनपछाते सी। पता लगा कितों के रहने वाले कि हजे पुलिस करती पई है कार्रवाई, देखो कि कुछ नहीं पता। सीसीटीवी आई है? सीसीटीवी हजे कुछ नहीं है। देखिए कांग्रेस लीडर वो भी इस जद में आ जा रहे हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि जरा भी खौफ नहीं है इन अपराधियों में। आखिर क्या वजह रही कि एक कांग्रेस लीडर और के बेटे से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। खैर लूटपाट की भी बात कही जा रही है तो ये समझा जा रहा है कि इरादा लूटपाट का ही था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है, लेकिन ये खुलासा कब होगा ये फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है। तो अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्या आम जनता, क्या नेता, क्योंकि पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार है तो एक कांग्रेस लीडर से इस तरह की घटना घटित हो जाती है, जवाबदेही आखिर किसकी बनती है? बदमाशों ने दोनों लोगों से मारपीट की है, यानी कि कांग्रेस लीडर और उनके बेटे से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, साथ ही साथ मारपीट भी की है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा अपराध बढ़ चुका है। और संवाददाता ललित शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। ललित, आए दिन जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और अब उसकी गिरफ्त में कांग्रेस लीडर भी आ चुके हैं। जी बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाहूंगा कि अमृतसर में दिन ब दिन जो मारपीट की घटनाएं बढ़ती है। हालांकि पिछले दिन ही अमृतसर में 2 दिन पहले ही सरेआम एक महिला की दुकान के बाहर कुछ अज्ञात नौजवानों द्वारा सरेआम गोलियां चलाई गई थी और अभी कांग्रेसी लीडर भी इससे बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और कल छियाटा में अचानक कांग्रेसी लीडर को घेर कर पुरानी रंजिश के चलते उनके साथ मारपीट की। हालांकि उनका जो मेडिकल करवाया गया है, पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और लगातार पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। जी अंजलि, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर होता है ललित कि आखिर जिस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है, कोई भी नहीं सुरक्षित है, आम जनता नहीं सुरक्षित है, कांग्रेस लीडर नहीं सुरक्षित है, कोई भी नेता मंत्री नहीं सुरक्षित है। तो ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी? प्रशासन आखिर किस तरीके से काम कर रहा है? क्या अपराधियों को जरा भी खौफ नहीं है पुलिस का? बिल्कुल, अगर जिस हिसाब से अमृतसर में गुंडागर्दी की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उस हिसाब से लगता है कि बिल्कुल भी खौफ नहीं है। क्योंकि कल देर रात को भी एक सरेआम अमृतसर के पॉश एरिया जो रंजीत एवेन्यू से सरेआम गोलियों से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, कांग्रेसी लीडरों पर सरेआम हमला कर दिया गया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी आज तक आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आखिर क्यों पुलिस इनको पकड़ नहीं पा रही या पुलिस इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये एक सोचने वाली बात है। ये आने वाले समय में पता चल पाएगा कि पुलिस इन आरोपियों के गिरबान तक कब तक पहुंच पाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ललित। तो इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर कब इन वारदातों पर लगाम लगेगी।
और उधर अमृतसर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 62 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों की माने तो पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान युवक को गिरफ्तार किया। फिलहाल पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 32 लाख रुपए बताई जा रही है। तो नशे का कारोबार भी फल फूल रहा है खूब अमृतसर में, जिस पर फिलहाल पुलिस कुछ हद तक सक्रिय भी दिखाई दे रही है। ਇਹ ਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੱਬਰ ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਘਣੂਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾਨੇ ਅਗਸਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ 62 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 31-32 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ? ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੁੰਗੀ ਸ਼ਾੜਾ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਗਸਤ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਸਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। और पिछले साल अमृतसर की जेल से भागे 3 कैदियों में से एक कैदी को अमृतसर CIA स्टाफ ने अंबाला से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 2 कैदियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि पिछले साल 2 फरवरी को 3 कैदी जनरल सिंह, गुरप्रीत सिंह और विशाल शर्मा अमृतसर की जेल से फरार हो गए थे, जिसमें से जनरल सिंह और गुरप्रीत सिंह पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और विशाल शर्मा के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी, जिसे आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और फिरोजपुर जिले में चोरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। दिन लुटेरे पुलिस के डर के बिना लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे। ताजा मामला फिरोजपुर के जीरा शहर का है, जहां चोरों ने दिन के उजाले में एक घर में घुसकर लाखों रुपए के सामान लूट लिए और मौके से फरार हो गए। तो वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।